आज डिस्कस होगी कि मार्केश घर कौन से होते हैं। देखिए, मार्केश घर जो होते हैं वो दूसरा और सातवां घर मार्केश होता है। मार्केश की दशा अंतरदशा में मार्केश की जब दशा अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को, जातक को बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती है। ऐसा बवाल उसके जीवन में आ जाता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से मुसीबत पड़ी आ गई। करता कुछ है, बिगड़ता जाता है, कारोबार में पैसा लगाता है, पैसा डूबते चले जाता है, मुकदमे हावी होते चले जाते हैं इसकी दशा अंतरदशा में। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केश की दशा तुला राशि वालों को ले लो। तुला राशि वालों के सेकंड हाउस का स्वामी भी मार्केश है, सप्तम हाउस का स्वामी भी मार्केश है। तो सेकंड हाउस में भी मंगल की है और सप्तम में भी मंगल है। तो जब इनकी मंगल की दशा शुरू होगी 7 साल की या 8 साल की, तो ये इनको इतनी हानिकारक रहेगी। सिर्फ मंगल में जब सूर्य की दशा अंतर्दशा होगी तो थोड़ा सही रहेगा, अन्यथा मंगल की दशा इन लोगों के लिए हानिकारक रहेगी। और ऐसे ही कन्या वालों को ले लो। कन्या राशि वालों के हाथ में जो है कुंडली में सेकंड हाउस मार्केश आ रहा है तुला का, तो आ गया शुक्र का, मगर उनका एक ही घर आ रहा है, एक ही घर की दशा चल रही है, मतलब एक ही टाइम की चल रही है। क्योंकि तुला वालों के लिए 2 घरों का साथ एक साथ मार्केश की दशा थी, कन्या वालों की एक की है। जब 19 साल की 20 साल की शुक्र की दशा होगी कन्या वालों के लिए, तो वो 20 साल ऐसे रहेंगे कि उन पर लाछन भी लगेगा, उनको झूठे प्रेम में फंसाया जाएगा, उनके साथ गलत व्यवहार होगा, उनके सेहत से लोग पैसा, मतलब सेहत की खिलवाड़ करेंगे, पैसा बर्बाद होगा उनका, उनके पास पैसा नहीं रुक पाएगा, उनके पास पैसे की कभी आमद नहीं होगी, और जो पैसा होगा दिखावा उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। मार्केश की दशा में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी और का उसका ले ही नहीं रहा, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए सी राशि वालों के लिए दूसरे आत्मा आई कन्या। तो कन्या का घर जो है उनके लिए सेकंड हाउस जो है बुध की दशा 19 साल की 17 साल की बहुत ज़्यादा दुख प्रदान करके जाएगी। बुध है कम्युनिकेशन का कारक, बुध है वाणी का कारक है, बुध है व्यापार का कारक। तो व्यापार में भी लॉस होगा और वाणी भी दूषित होगी, और कारोबार में भी कोई सफलता तो मिलने की नहीं है, वाणी भी दूषित होगी, और कम्युनिकेशन स्किल भी डाउन होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर्क लगन हो तो यहाँ पर सी राशि आ गई सेकंड हाउस में। तो सी राशि का मतलब सी राशि की जब सूर्य की 10 साल की दशा होगी या अंतर्दशा चल रही होगी, तो उस टाइम सूर्य काय का पिता का कारक है, सूर्य काय का आत्मा का कारक है, सूर्य काय का है राजनीति का कारक है। तो उसे राजनीति में लाभ नहीं होगा और उसे पिता से लाभ नहीं होगा, पिता से उसका मनमुटाव रहेगा और पिता से ही उसकी सारी दिक्कतें पैदा होंगी। पिता के काम, पिता कुछ कहेंगे और करेगा कुछ, और उसकी अनुमति रहेगी, पिता घर से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही राजनीति में लाभ नहीं होगा, राजनीति में उसको ठगा जाएगा, राजनीति के लिए लोग उससे कहेंगे भाई हम तुम्हें पद दे देंगे, और उससे पैसा लेके और उसको ऐसा छोड़ दिया जाएगा, दूध में से मक्खी निकाल दी जाएगी। ऐसे ही जब यहाँ पर बुध की लगन होगा तो यहाँ पर चंद्र का जो है मार्केश होगा, कर्क राशि में चंद्रमा मार्केश होगा, तो चंद्रमा की जो दशा है 10 साल की वो उठा के फेंक देगी। डिप्रेशन इतना हो जाएगा, दिमाग में टेंशनें रहेंगी, रातों की नींद भागी रहेगी, और उसको रोज़ाना की इनकम में भी प्रॉब्लम रहेगी। इस तरीके से रहेगा। अब हर ग्रह की अलग अलग दृष्टिज होती हैं, कुछ की जो है मंगल की जो 4, 7, 10 है, ऐसे गुरु की 3, 7, 10 है, ऐसे राहु की 3, 5, 7, 9 है। इस तरीके से अलग अलग दृष्टि हैं। तो अब मंगल को ले लो। मंगल जब तुला राशि का मंगल सेकंड हाउस में आएगा तो मार्केश की दशा होगी, तो मंगल यहाँ से जब तीसरी दृष्टि डालेगा, चौथी दृष्टि डालेगा, तो मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि डालेगा कहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पंचम हाउस पे। तो पंचम हाउस ऐसे आदमी का बिगड़ जाएगा, बच्चों से बनेगी नहीं, बच्चों की सेहत खराब रहेगी, बच्चे सुनेंगे नहीं, बच्चे कुछ का कुछ करेंगे, बच्चे पढ़ाई में भी लाभ नहीं होगा, बच्चों को लॉस होता चला जाएगा। इसमें अगर कोई प्रेम संबंध रहता है तो वो टूट जाएगा, खुद का भी, और अगर कोई बच्चा आपका इस काबिल है तो बच्चे का भी।
यहाँ पर रहने से आपका बच्चा कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था या आप कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसकी एज के अकॉर्डिंग भाई अलग अलग एज के हैं, कोई बाप देख रहा हो वीडियो, कोई बच्चा देख रहा हो वीडियो, तो उसके हिसाब से तो उन्हें यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी उन्हें लाभ नहीं होगा। अब जब यहाँ से चौथी दृष्टि के बाद पड़ेगी दृष्टि अष्टम हाउस पे, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे इन दिनों में। टांगों से रिलेटेड बीमारियाँ रहेंगी, पित्त से रिलेटेड बीमारियाँ रहेंगी, और बीमारी ऐसी होगी कि उभर के नहीं आएगी, बाद में उभर के आएगी मगर उस पता नहीं चलेगा कि है क्या, और प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टरों में घूमते रहेंगे कि आज एमआरआई हो जाए, आज सिटी स्कैन हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, ये रहेगा और उसकी कोई वो नहीं निकलेगी। मार्केश की दशा में या अंतरदशा में बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, चाहे आपकी कुंडली का वो फेवरेबल प्लैनेट हो, चाहे लगन स्वामी से मित्रता हो, मगर मार्केश की दशा में प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। कुछ मार्केश की दशा 19 साल की आती हैं, कुछ 17 की आती हैं, क्योंकि अगर मकर राशि की है तो कुंभ राशि अगले घर में आई, तो कुंभ राशि की वजह से 19 साल की दशा मार्केश की होगी। तो शनि 19 साल तक परेशानी देगा, 19 साल तक इतनी तकलीफ़ें देगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पे किसी ने जादू टोना ऊपर का कुछ करा दिया। 19 साल में परेशानियां झेलेंगे। अब इस तरीके से मार्केश के 2 घर होते हैं, दूसरा और सातवां। जब जब दूसरे घर की और सातवें घर की दशा प्रारंभ होगी तो व्यक्ति को, जातक को प्रॉब्लम हानि झेलनी पड़ती है। पैसे का लॉस होता है, पैसा इस तरीके से गायब होता है, किसी को दे दिया जाता है तो लौट के नहीं आता। पैसा किसी कारोबार में लगता है तो पैसे में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती, पैसा डूबता चले जाता है। लाखों करोड़ों का मालिक भी, अरबों खरबों का मालिक भी मार्केश की दशा में आसमान से ज़मीन पे गिर जाता है। अब मार्केश की दशा की जब 10वीं दृष्टि चौथे घर, मतलब मंगल की मान के चल रहा हूँ मैं, सेकेंड हाउस में मंगल है, मार्केश की दशा है और सेकेंड हाउस की दशा चल रही है मंगल की, तो इसकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 10th हाउस पे। जब 10th हाउस पे इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो ये व्यापार को तोड़ देगा। आपके जो रिलेशन थे व्यापार में बनते चले आए थे उन्हें समाप्त कर देगा। आपकी नौकरी में कभी भी मार्केश की दशा में नौकरी में सफलता नहीं मिलती, और अगर कोई नौकरी चली आती है वो भी छूट जाती है। नौकरी में कोई लाछन लग जाता है या नौकरी में कोई आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र बो देता है जिसकी वजह से नौकरी छूट जाती है। तो मार्केश की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं होती। अब अलग अलग टाइम पे हो सकती है। मकर राशि वालों की कुंभ आया सेकेंड हाउस में तो 19 साल की मार्केश की दशा, शनि 19 साल तक परेशान कर देगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग एकदम हाई फाई और एकदम से ज़ीरो। जब दशा खराब मार्केश की दशा आ जाती है तो बड़े बड़े अधिकारी लोग भी ज़मीन पर आ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ज़मीन पर आ जाते हैं। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता दूं, मंगल की दशा 8 साल की है, 7 साल की है। अब मंगल की दशा में अंतरदशा ज़रूर देख लें। देखिए मंगल जब राहु के साथ आएगा तो वो अंतरदशा बहुत ज़्यादा नुकसान देके जाएगी, हेल्थ को नुकसान देके जाएगी। हो सकता आप जल भी जाएं अगर मार्केश की दशा है, मार्केश की दशा है तो हो सकता है आप किसी कारणवश पानी में डूब जाए। हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ट्यूमर जैसी बीमारी। मगर उसके लिए मंगल की डिग्री को देखना बहुत आवश्यक है। मंगल किस डिग्री पे है। अगर मंगल मार्केश होके डिग्री वाइज अच्छा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा मार्केश की दशा में। अब मंगल की जो दशा है, मंगल की राहु के साथ दशा अच्छी नहीं रहेगी अंतरदशा। मंगल की केतु के साथ अंतरदशा अच्छी नहीं रहेगी, चाहे साल भर की हो चाहे 1.5 साल की हो। मंगल के साथ शुक्र की दशा अच्छी रहेगी, अंतरदशा मंगल की, महादशा मंगल की, अंतरदशा शुक्र की अच्छी रहेगी। मंगल की महादशा चंद्र की अंतरदशा अच्छी रहेगी। मंगल की महादशा शनि की अंतरदशा अच्छी नहीं रहेगी। आपको लॉस दे जाएगी, आपको परेशानियां दे जाएगी, आपके घर का वातावरण बेकार हो जाएगा, आपकी पत्नी गुस्सैल हो जाएगी। मंगल की
महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो, वो टाइम बहुत अच्छा व्यतीत होगा। राजनीतिज्ञ लोगों से संपर्क बनेंगे, दौलत आएगी, आपके काम बनने लगेंगे, जो बिगड़ रहे थे वो बनने लगेंगे। मंगल की और बुध की अंतर्दशा हो, मंगल की महादशा हो तो वो भी अच्छी नहीं रहेगी, बद रहेगी, परेशानियां रहेंगी, व्यापार में लॉस होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड हाउस को और सप्तम हाउस की दशा को ज़रूर देखें, उसकी अंतर्दशा का भी वो निकालें, तभी आप मार्केश की दशा से फल का हिसाब निकाल सकते हैं। अगर किसी को ये जानना हो कि उसके कुंडली में मार्केश ग्रह कौन से हैं और नवनांश कुंडली के मार्केश को भी देख लें। अगर नवनांश कुंडली की मार्केश की और मेन कुंडली की मार्केश की आपस में कहीं संबंध है तो भी बहुत ज़्यादा उस दशा में दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा के देखें मार्केश की दशा कौन से कब आ रही है और मार्केश की दशा क्या लाभ देगी, क्या नुकसान देगी। ज़्यादातर 90% नुकसान ही देगी, क्योंकि मार्केश जो घर होते हैं दो होते हैं, दूसरा और सप्तम। अब जब सप्तम की मार्केश की दशा शुरू होगी तो वैवाहिक संबंध टूट जाएंगे। डाइवोर्स ज़्यादातर मार्केश की दशा में होते हैं। अगर शनि मंगल सूर्य इनकी मार्केश की दशा सप्तम हाउस से बन रही हो तो ऐसे में डाइवोर्स 99% होते हैं। इसीलिए आप लोग अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, शनि हो, गुरु हो, कौन सा घर मार्केश से संबंधित है तो उसकी दशा अंतर्दशा आपको क्या देगी, आपकी दशा अंतर्दशा मार्केश की कब प्रारंभ होगी, आपके पास मार्केश के घर के स्वामी का जो है स्वामी वो कितने डिग्री पे बैठा है और उसकी किसी ऐसे एनिमी से कंजक्शन तो नहीं है, उसकी दोस्त से कंजक्शन है तो क्या होगा, एनिमी से कंजक्शन है तो क्या होगा। आप भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या आपके पास कोई मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो फैलाएं ताकि लोगों को मार्केश के बारे में पता चले। मार्केश की दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं होती मगर कहीं कहीं अच्छी होती है। पहले ही कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही इसका पूरा वो निकाला जाएगा। इसीलिए मुझे अब आज्ञा दें। धन्यवाद।